अगर आप भी बिना इन्वेस्टमेंट किए टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ 3 बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आप जब तक चाहें तब तक अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी, लगभग 25 लाख के आसपास। तो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा जानना है, समझना है, तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी बहुत यूनिक है। यूट्यूब पे अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस बहुत कम मिलेगी और ना के बराबर मिलेगी। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपकी टैक्स सेविंग भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह से ग्रो करेगी और वेल्थ भी क्रिएट होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 बार करना है, बार बार नहीं करना है। और आप टैक्स बेनिफिट जो 1.5 लाख तक का होता है वो आप जब तक चाहे तब तक ले सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 बार करना है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, प्लस मैं आपको डाटा के साथ भी दिखाऊंगा कि अगर हम ऐसा करते हैं पास्ट में तो अभी तक इसने कैसे परफॉर्म किया है, हमारी वेल्थ कितनी क्रिएट हुई है और हमने कितना इन्वेस्टमेंट के बदले टैक्स सेव किया है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्ट करना है। मतलब अभी भी अगर आप टैक्स सेविंग करते होंगे तो आप हर साल टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में करते होंगे या LIC में करते हैं, PPF में करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना ही करना है टैक्स सेविंग के लिए। लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ 3 साल तक आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। 1.5 लाख पहले साल, 1.5 लाख दूसरे साल और 1.5 लाख तीसरे साल। उसके बाद आपकी टैक्स सेविंग जब तक चाहे तब तक होती रहेगी और आपको 3 साल के बाद फिर से 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो 1.5 लाख की टैक्स सेविंग है वो होती रहेगी, उस साल भी होगी और अगले साल भी होगी। तो प्रॉपर कैसे होने वाला है पूरा वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे चैनल पे काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं आके, लेकिन 96% लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो चैनल जो भी वीडियो है उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि मैं शायद अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, अच्छी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने अपने इस एग्जाम्पल में जो भी हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, इसमें मैंने एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। आप जानेंगे होंगे क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, तो 3 साल तक मैंने इसलिए आपसे लिया, 3 साल इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आपका जो पैसा है वो LSS फंड में जाएगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर जाएगा, जहाँ पे आपका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे, ये अगले 3 साल तक लॉकिंग रहेगा। फिर आप अगले साल 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे, वो अगले साल 3 साल तक लॉकिंग रहेगा। फिर एक बार और 3 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे, वो अगले 3 साल तक इन्वेस्टमेंट लॉक रहेगा। फिर जो चौथे साल आप इन्वेस्टमेंट करने वाले होगी वो आप क्या होगा, जो आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था वो लॉक फ्री हो गया होगा, तो हम उसको रिडीम करेंगे और फिर से उसको रीइन्वेस्ट कर देंगे चौथे साल में और आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी इस चीज़ में। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम जो रिडीम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमें प्रॉफिट होगा उसके ऊपर तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1.5 लाख को रिडीम करोगे ना तो 3 साल में 1.5 लाख का लगभग 2 लाख हो गया होगा या जैसा 2.5 लाख हो गया होगा, मान लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आपका 2.5 लाख रुपये के आसपास हो गया है, 3 साल में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपको लगभग 75% का प्रॉफिट हो गया आपको 3 साल में, हम मान लेते हैं। लेकिन आपको पता है जो LTC जो टैक्स है हमारा, वो अगर आप उसको 1 साल में रिडीम करते हो तो 1 लाख तक के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। तो वैसे तो 3 साल में आपको 1 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा अगर हम 12% का रिटर्न पकड़ें, 13% का पकड़ें, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो भी गया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना, क्योंकि हम रिडीम जो है वो 1.5 लाख ही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे, ऐसे रोटेट करते रहेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, रिडीम होता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा। तो आपको जो नया पैसा है वो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी आप 4 साल के बाद से जो भी आपको 1.5 लाख है वो अपना कहीं और यूज़ कर सकते हो।
लेकिन टैक्स सेविंग के लिए आपको पर्टिकुलर टैक्स सेविंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि हमने क्या कैसे किया है, कैसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क की है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने अपने इस एग्जाम्पल में एक म्यूचुअल फंड का उदाहरण लिया है। तो वो स्कीम कौन सी वो आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो एडवाइस रिकमेंडेशन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम की है। या आगे स्कीम का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए स्कीम का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सी स्कीम होने वाली है। तो ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2010 आज से 14 साल पहले 13 साल पहले हमने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। ये आप देख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और उस टाइम की डेट थी वो 1 अप्रैल। हमने क्या किया है कि हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे और फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा उससे पहले हम रिडीम कर देंगे। 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ही करेंगे हम, जब हम री इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा जो NAV था वो 280 रुपये के आसपास का था और हमें इतने यूनिट्स मिले, टोटल यूनिट्स, और हमारा जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे लगभग 1,50,000 रुपये के आसपास की थी। ठीक है, ये 1 साल जो है ये अगले 3 साल तक लॉक इन रहेगा हमारा 1.5 लाख। फिर 2011 में हम आए, यहाँ भी आपने 2011 में 1 अप्रैल 2011 को आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। ये अगले 3 साल इन्वेस्टमेंट रहेगा और आप यहाँ पे 1.5 लाख की टैक्स सेविंग होगी। आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो इनकम टैक्स स्लैब पकड़ा है वो 20% का पकड़ा है। अब आप 30% भी हो सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने 20% के आसपास का पकड़ा है। तो उस साल देखिए हमारे 30,000 रुपये की टैक्स सेविंग हो गई। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है टोटल टैक्स सेविंग का है, टोटल कितनी टैक्स सेविंग हुई है। अगले साल किया हमने, अगले साल में हमारे 30,000 की टैक्स सेविंग हुई 20% के हिसाब से, तो टोटल हमने 60,000 रुपये सेव कर दिया 2 साल में। तीसरे साल हमने फिर से इन्वेस्टमेंट किया 1.5 लाख रुपये के आसपास का 2012 में, उसमें भी हमें 30,000 की टैक्स सेविंग हुई। टोटल अभी तक हमने 90,000 रुपया टैक्स सेव कर दिया। तो यहाँ तक आपको होप क्लियर होगा कि आपने सिर्फ 3 बार इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5 लाख रुपये करके 3 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है। चौथे साल में से देखिए आपने इन्वेस्टमेंट जो है 0 हो गया, आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये री इन्वेस्टमेंट अमाउंट में देखिए 1.5 लाख रुपये आ गया है। अब ये कैसे आया 1.5 लाख रुपया? आपने जो 1.5 लाख पहले इन्वेस्ट किया था वो 3 साल बाद फ्री हो गया, तो हमने उसको बेच दिया, बेच के दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देख भी सकते हो यहाँ पे कि जो हमने अमाउंट सेल किया है, ये आप देख सकते हो 226 रुपये के भाव पे हमने NAV को सेल किया है और 662 यूनिट हमने निकाले हैं। 662 यूनिट्स हमने सेल किए हैं इस रेट पे। और उसके बाद हमारे पास 58 यूनिट्स बचे हुए हैं। 58 यूनिट्स क्यों बचे हैं? क्योंकि हमने जो बाई किया था 208 रुपये के भाव पे किया था, लेकिन वो 226 रुपये हो गया। तो 226 के हिसाब से यूनिट्स हमें 1.5 लाख ही रिडीम करना था, तो इसलिए इतने यूनिट्स हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, फिर उससे अगले साल हमने ऐसे किया 1.5 लाख रुपया रिडीम करके वापस से इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए हमने 276 की NAV के भाव पे हमने सेल किया है और 561 यूनिट हमें सेल किए हैं। ठीक है, उसके बाद भी हमारे पास 160 यूनिट्स बचे हुए हैं। और ऐसा करते करते हमने 2023 की बात करते हैं, आप स्क्रीन को पोस्ट करके देख सकते हैं कि हर साल इसने कैसे काम किया है। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में भी इसने अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करके इन्वेस्टमेंट किया है 6 अप्रैल 2023 को। ठीक है, उस टाइम जो NAV था वो 803 रुपये के आसपास का था। हमें 186 यूनिट्स मिले। टोटल यूनिट्स हमारे पास जो थे वो 2009 हो गए ऑलमोस्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 4.5 लाख की है, जैसे मैंने आपको दिखाया। हमारे जैसे से 4.5 लाख रुपये ही किया है। ठीक है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 16,13,000 रुपये के आसपास है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्केट वैल्यू है ये इस डेट को है 1 अप्रैल 2023 को। आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू अलग होगी, क्योंकि ये हमने सालाना बेसिस पर डाटा लिया है। आज की वैल्यू क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। और हमारे पास लगभग अभी के टाइम पे 1366 फ्री यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो इसकी वैल्यू इसके आसपास आती है। और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 4,20,000 रुपये का टैक्स सेव कर चुके हैं टोटल, और हर साल 30,000 की टैक्स सेविंग हो रही है इस एग्जाम्पल के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर। तो आई होप कि आपको जहाँ तक भी समझाया है मैंने, ये समझ आ गया होगा स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे करना है। अगर फिर भी आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है या समझ नहीं आया, तो आप मुझसे बिल्कुल कॉल करके बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप मुझे हाई कर सकते हो। तो हम उस पर बात करके आपको पूरा समझा दूंगा, डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे वर्क करती है स्ट्रेटेजी। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी लगी है तो, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, उसमें तो कोई बात है नहीं। तो ये जो डाटा था ये 2023 तक का था।
ठीक है। अब मैं आपको एक समरी दिखाता हूँ कि आपको पता है मैं आपकी हर वीडियो में एक समरी के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उससे थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए और समझाने के लिए भी। तो मैं आपको समरी दिखाता हूँ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अब समझे आप विजिबल होगी, अभी देख सकते हैं यहाँ पे ABCDE ये कॉलम पर बना रखे हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। टोटल ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 साल, मतलब हमने 3 साल तक ही हमने पैसा लगाया है अपना, ठीक है। मैं समराइज कर रहा हूँ वीडियो को अपने एक तरीके से, ठीक है। जर्नी जो है 14 साल की हुई है, क्योंकि 2010 में स्टार्ट किया था, अभी 2024 में है और 14 साल तक हमने ऐसा किया है। टोटल अमाउंट जितना हमारी जेब से गया है वो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास हमारी जेब से पैसा गया है, ठीक है। आज के टाइम पे वैल्यू क्या है, और वैल्यू आज के टाइम पे है 23,42,000 रुपये के आसपास। हमारी जेब से सिर्फ 4.5 लाख रुपए गया है, 14 साल में वो 4.5 लाख रुपया लगभग 23 लाख रुपए के आसपास हो गया है, प्लस उसने 4,20,000 रुपये का टैक्स सेव भी करके दिया है, टैक्स सेव भी किया है। अगर यही आपने PPF में किया होता या किसी और जगह में किया होता तो वहाँ पे टैक्स सेविंग तो आपको होता, लेकिन वो 2 फायदे वो आपको नहीं मिलते। 2 फायदे कौन से? पहला फायदा कि आपको यहाँ पे जो रिटर्न मिला है वो 13% के आसपास का मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5% के आसपास का। बाहर आपको 4-5-6% मिलता है इंश्योरेंस वगैरह में, PPF में 7-8% मिल जाता, या किसी और जगह में 7-8% नहीं मिलता लगभग आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 13.5% का रिटर्न मिला है, तो एक ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि वहाँ आपको हर साल 1.5 लाख रुपये डालना पड़ता, हर साल 14 साल में, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 3 बार ही पैसा डाला है। उसके बाद आपका जो 1.5 लाख है वो आपने इंजॉय किया है या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी किया वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ पैसा 3 बार ही दिया है, उसके बाद पैसा आपने नहीं दिया। तो ये 2 फायदे आपके मेन चीज़ के अंदर हुए हैं। और टोटल बेनिफिट आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो टोटल बेनिफिट हुआ है हमारा टैक्स वैक्स सब मिला के तो 23,12,469 रुपये के आसपास का हमारा टोटल बेनिफिट रहा है। आज के टाइम पे जो हमारा NAV की वैल्यू है 1166 रुपये के आसपास का है। हमने जब स्टार्ट किया था इनिशियल में तो 208 रुपये का था, 208 का था, 1166 के आसपास का है। और NAV डेट जो है वो 12 तारीख की है, कल की NAV की डेट है, आप देख सकते हैं। वीडियो में आज 13 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 12 तारीख की NAV की डेट है। और रिटर्न आपको बता दिया मैंने कि 13.5% के आसपास का रिटर्न आया है। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझना है तो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बस रात को कॉल मत करना, दिन में कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पिक करूँगा और आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको इसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। आपको मालूम है कि मैं MFI द्वारा सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ उस चीज़ के अंदर कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस टाइप से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।